नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि टॉपिक है संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये, जिसमें बच्चों को हाइब्रिडाइजेशन निकालने में बड़ी समस्या आती है। तो मैं आपको कुछ ऐसी डिफरेंट टेक्निक और ट्रिक के साथ में इस टॉपिक को क्लियर करूँगा। बने रहे वीडियो में अंत तक दोस्तों मेरे साथ और देखते हैं किस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है और एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। तो देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और उन लोगों के पास वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें और शेयर करें जिनको एक अच्छे माध्यम की ज़रूरत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। जैसा कि संकरण हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में इसको संकरण कहते हैं और इंग्लिश में इसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। मोनोवेलेंट का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये होता है जिसकी वैलेंसी एक हो, अर्थात जिसकी संयोजकता एक हो दोस्तों। क्लियर सुनिएगा दोस्तों, कॉपी पेन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि एक बच्चा लिख रहा है, देखिए कॉपी पेन लेके बैठे सर, नहीं, कॉपी पेन लेकर बैठने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको सिर्फ बात को सुनना है। दूसरा है डाईवेलेंट। तो डाईवेलेंट में क्या है दोस्तों, जिस प्रकार से जिसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, उसको हम डाईवेलेंट बोलते हैं, अर्थात जिसकी संयोजकता कितनी होती है 2, उसको हम डाईवेलेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इन दो कॉन्सेप्टों के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा संकरण कैसे फाइंड करते हैं। आपको कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप विद इन सेकेंड्स में आप बता सकते हो इस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पहले समझा रहा हूँ, तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों किस प्रकार से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। जैसा कि दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एसपी संकरण आपने सुना होगा, एसपी संकरण, sp2 संकरण, है ना, sp3 संकरण, यानी कि sp संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस तरह का। तो उसी प्रकार से दे रखा है, लेकिन समझ में नहीं आता ये होता क्या है वास्तव में। तो वास्तव में ये होता है दोस्तों, S एक कक्षक होता है और P एक कक्षक। जब ये आपस में मिलते हैं, इनकी एक डिफरेंट एनर्जी होती है, S की अपनी एक एनर्जी होगी, P की एक अपनी एक एनर्जी होगी। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर एक संकरण क्रिएट होता है जिसका नाम है sp संकरण दोस्तों। क्या नाम है, sp संकरण। उसी प्रकार से ये हम स्ट्रक्चर्स में देखते हैं कि इस पे कौन सा संकरण आएगा, अर्थात हम कैसे पता करें उसमें कौन सा कोष है, कौन कौन से कोष से वो मिल करके बना हुआ है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, हम जानते हैं अच्छी तरीके से इसका सेंट्रल एटम जो है वो है नाइट्रोजन। कौन सा है दोस्तों, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, जिसके लास्ट सेल के अंदर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर लास्ट। दोनों को टोटल किया तो 7 हुआ। इसी प्रकार से इसके पास एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की लास्ट कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। अब हमें क्या करना होता है, नाइट्रोजन को लास्ट इलेक्ट्रॉन से 5, देख सकते हैं दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन से लास्ट, और उस प्रकार से हमने 5 अरेंजमेंट कर लिया इलेक्ट्रॉन्स का, 5 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कर लिया नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। और हाइड्रोजन हमारे पास 3 है, तो इसको क्रॉस से या फिर हम डॉट से भी डिटरमाइन या डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। उसके बाद में यहाँ से ये करेगा इसके साथ बॉन्डिंग, यहाँ से ये करेगा, यहाँ से ये जो शेयरिंग हो रही है इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट, जिसको बोलते हैं सह संयोजक बंध। और ये बच के बाकी इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉन युग्म जो कि किसी के साथ में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करा है दोस्तों, समझ में आया। और ये होते हैं आपके बॉन्ड पेयर, जो कि हाइड्रोजन के साथ में उन्होंने बॉन्ड बनाया। तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखता है दोस्तों, आपको बनता हुआ जब ये कंप्लीट बन जाता है स्ट्रक्चर तो इस प्रकार से दिखता है। ये है आपका अमोनिया का स्ट्रक्चर विद लोन पेयर। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि सर इस पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाइए, तो कैसे दिखाएं, तो मैंने जैसा लिखा था, अब आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बीपी का मतलब बॉन्ड पेयर और एलपी का मतलब होता है लोन पेयर, यानी कि बॉन्ड पेयर वे इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिसिपेट करे हैं बॉन्ड बनाने में, और एलपी का मतलब वे इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं करे हैं बॉन्ड बनाने में। तो यहाँ पर लिखा गया है बीपी प्लस एलपी को जोड़ के अगर दोस्तों इनमें से कोई वैल्यू बनती है तो वह उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं युग्म मतलब एक पेयर, तो 1 2 3, तो 3 तो दोस्तों हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं। 3 कितने हैं दोस्तों हमारे पास, बॉन्ड पेयर हैं।
और एक है हमारे पास लोन पेयर जो कि यहाँ पे दिख रहा है। इनकी वैल्यू टोटल करेंगे तो 4 बेटा, और 4 पे हम जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, तो दैट्स योर आंसर। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर बनाने की, स्ट्रक्चर बनाया हमने, उसके बाद हमने बताया। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक के साथ में समझाऊंगा बिना स्ट्रक्चर के किस प्रकार से आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें इसका, तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास CH4। कौन सा है दोस्तों? CH4। CH4 जैसा कि इसके कई सारे नाम हैं, इसको मीथेन भी कहते हैं, इसको मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह पे मिलती है ये गैस, तो इसलिए इसको मार्स ग्रह भी कहते हैं। और दूसरा, ये दलदली स्थानों पर भी पाई जाती है। तो उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ देख सकते हैं हम, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। सिमिलर बात हाइड्रोजन का 1। तो यहाँ पे हमें चारों इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से अरेंज कर लेना है जिससे कि हाइड्रोजन अपना बॉन्ड बना सके। तो ये हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड बना लिया दोस्तों, देखिए। और यहाँ पे बॉन्ड बनाने के बाद हमने देखा कि लास्ट सेल के अंदर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने बॉन्ड बना लिया, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर 4 हैं और लॉन पेयर 0 है, अर्थात वैल्यू 4 फिर से, तो फिर से क्या बनेगा? sp3 संकरण, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इससे ये पता लग रहा है कि इसके अंदर एक s का कक्षक है और 3 p के कक्षक हैं, ये आपस में मिले हैं, मिलने के बाद में क्रिएट हुआ है। इसमें बॉड एंगल भी होते हैं जो कि मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता पाऊँ। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है आपका वाटर का दोस्तों, जो कि जल। तो वाटर के लिए बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। सेम बात है हाइड्रोजन का लास्ट, उस प्रकार से हम करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर इसके लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन रखने हैं, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही रखने होते हैं आपको। और इस प्रकार से इस तरीके से हमने करा तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड क्रिएट होगा जिसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। यहाँ पर ये जो बने हैं दोस्तों, ये हैं लॉन पेयर। क्या है दोस्तों? लॉन पेयर। लॉन पेयर मैंने अभी आपको बताया लॉन पेयर क्या होते हैं, जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यदि समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमने देखा लॉन पेयर की वैल्यू जो है वो कितनी है? 2, और बॉन्ड पेयर कितनी है हमारे पास? 2, टोटल वैल्यू 4। फिर से हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया दोस्तों, sp3। अब बात करते हैं जिसके लिए आप बने थे हमारे साथ वीडियो में, अब बात करते हैं ट्रिक की कि आप बिना स्ट्रक्चर, बिना फॉर्मूले के किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सिंपल टेक्निक बता दे रहा हूँ कि जैसे अमोनिया पे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो अमोनिया के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 को 3 में से घटा दीजिए, यानी कि 5 को 3 को घटा दीजिए, 5 में से 3 घटा दीजिएगा। जब 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएंगे। 2 को मानिएगा दोस्तों आप इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 पेयर, यानी कि 1 पेयर। ये बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, ये लॉन पेयर भी, यानी 1 पेयर है दोस्तों। क्या है? 1 पेयर है। अब आप जानते हो अच्छे तरीके से कि ये 5 है और ये, और हाइड्रोजन हमारा कौन सा है? मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब क्या है? जिसकी वैलेंसी 1 होती है, इसलिए मैंने 5 में से 3 को घटा दिया है। घटाने के बाद वैल्यू कितनी है? 2। 2 का मतलब 1 बॉन्ड पेयर या लोन पेयर। लेकिन यहाँ हमने देखा कि 3 के साथ तो बॉन्ड बना रहा है, 3 के साथ तो बॉन्ड बना रहा है, लेकिन 1 के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, तो इसको हम काउंट करेंगे 1 लोन पेयर में। अच्छा दोस्तों, 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 4, और 4 पे हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया हो। सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखें हम CH4 का, तो CH4 में क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 मोनोवैलेंट हैं, ये देखिए 4, और 4 से 4 गया 0। इसका मतलब इससे ये पता लगता है इस पे लॉन पेयर कैसा है? 0। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इस पे sp3 होगा दोस्तों। H2O, अब H2O में देख सकते हैं दोस्तों आप, एग्जाम्पल नंबर 3, H2O के अंदर देख सकते हैं। अब ऑक्सीजन यहाँ पर दोस्तों डाईवैलेंट है, ऑक्सीजन कैसा है? डाईवैलेंट है। अब मैं कहूँ आपसे कि जिस प्रकार से हमने इसमें भी कर दिया, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 8, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 6 को 2 में से घटा दूं तो मेरे पास बचा 4 इलेक्ट्रॉन और 2 पेयर, 2 लॉन पेयर। ये समझ सकते हैं दोस्तों क्यों करा ऐसा? क्योंकि ये डाईवैलेंट है। ये कैसा है? डाईवैलेंट है। डाईवैलेंट का मतलब क्या है? इसकी वैलेंसी सर 2 होती है, इस वजह से हमने ये करा है। अब इसका मतलब क्या है? अब इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। ऑक्सीजन के लास्ट में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 6 में से अगर मैंने 2 को घटा दिया तो बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? ये तो मोनोवैलेंट है, तो मोनोवैलेंट है, 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1-1 इलेक्ट्रॉन लेने पर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? जो बच गए होंगे, बचने का मतलब है 2 लोन पेयर, और 2 लोन पेयर का मतलब, और 2 बॉन्ड पेयर का मतलब 4।
वैल्यू फिर से sp3 आ गया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।